क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आज हम देखेंगे विविध प्रश्नावली चैप्टर 2 बहुपद की विविध। इसमें अब तक हमने जितने भी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और एग्जाम्पल जो भी देखें वो सभी विविध में इसमें मिक्स मिलेंगे। तो ये विविध प्रश्नावली है। इसका पहला सवाल है, यदि समीकरण ax² - bx + c बराबर 0 के मूल शून्य का अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें शून्यकों का योग क्या होता है? x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और हमें किसमें क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है, मतलब शून्यकों का योग। इसे हम क्या लिख सकते हैं? -b/a। और b का मान कितना है समय? -b। और x² का गुणांक a के बराबर क्या है? a। तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा b/a। यही हमारा आंसर हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, बहुपद -t⁹ प्लस 4t⁶ प्लस 7t⁵ अपॉन में t⁵ की घात बताइए। तो इसमें हमें घात बतानी है। अगर यहाँ t⁵ नहीं होता इसके डिवाइड में, तो इसकी घात हो जाती 9। लेकिन इसमें t⁵ से भाग दिया है, तो हम इसमें भाग देंगे। भाग में क्या होता है? घात तो माइनस हो जाती है। t⁵ का इसमें हम t⁵ में भाग देंगे तो क्या रह जाएगा? केवल t⁵4। 9 में से 5 जाएगा, 4 बचेगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा लेंगे। 4 t⁵6 में से t⁵5 का भाग देंगे, मतलब तो क्या बचेगा? 6 में से 5 जाएगा तो 1 केवल। और यहाँ पे t⁵5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 7। अब हमारा बहुपद कितना हो गया? इतना। अब हमें इसमें घात बतानी, तो इसमें घात हमारी कितनी हो जाएगी? 4। घात कितनी होगी? 4। यही हमारा आंसर है। अब करेंगे सवाल नंबर 3। यदि किसी बहुपद f(x) बराबर x² - 5x प्लस के शून्य का अल्फा और बीटा इस प्रकार हो कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान निकालने के लिए पहले हम इसमें शून्यकों का योग निकालेंगे। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा? माइनस के 5/1। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 5। और अल्फा माइनस बीटा हमें कितना दिया है? 1। इसे मान ले रहे हैं हम समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा बराबर 5 बराबर 1। दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा, कट गया। 2 अल्फा बराबर 6, अल्फा बराबर 3। अल्फा बराबर 3 कैसे आ गया? जब हम इसमें 2 का भाग 6 में लगाएंगे, यहाँ गुणा में, इसकी इधर। अब निकालते हैं बीटा का मान। बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा प्लस अल्फा की जगह 3 रख दे रहे हैं, प्लस बीटा बराबर 5। बीटा बराबर 2 कैसे आ जाएगा? 3 को हम इधर पक्षांतर करके इधर लाएंगे, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बीटा बराबर बचा 2। अब हमें निकालना है k का मान। तो k का मान शून्यकों का गुणांक
गुणनफल निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? सी, अचर पद, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा यहाँ? के, और ए का गुणांक कितना है? 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? के। अल्फ़ा का मान कितना है? 3 इंटू बीटा का मान 2 बराबर के। तो के बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 6, जो हमें ये सवाल में पूछा था। तो के बराबर हमारा मान कितना आएगा? 6। क्या करना है पहले हम इसमें? पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। शून्य का योग, शून्य का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस का 5, एक्स का गुणांक कितना है? -5। देखो एक्स का गुणांक -5, -5 माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 5। अल्फ़ा माइनस बीटा ये हमें दिया था पहले से सवाल में ही, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जब जोड़ेंगे तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अल्फ़ा एक अल्फ़ा क्या होगा? 2 अल्फ़ा बराबर 6, 5 और 1 6। अल्फ़ा बराबर 3। कैसे? 2 का इसमें भाग दे दिया, यहाँ ये गुणा में इसके भाग में आएगा। और फिर 2 3 हमने समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रख दिया है इस वाले में। तो 3 प्लस बीटा, 3 को बदल लेंगे, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, बीटा बराबर 2। अब शून्य का गुणनफल निकालना है। तो शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी का मान क्या है? के, और ए का मान 1। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? के, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में देंगे एक ही कोई संख्या रहेगी। हमें इसमें निकालना क्या था? के का मान। तो हमने अल्फ़ा का मान रख दिया, बीटा का मान रख दिया, के बराबर 6 आ गया हमारा। यही सवाल में पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है के किस मान के लिए -2 बहुपद 3x² + 4x + 2k एक शून्य का है। मतलब हमें इसमें सिंपली कुछ ना करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ के का मान निकालना है। और के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? -2 एक शून्य का है। शून्य का है मतलब x बराबर अगर हम -2 रखते हैं तो इसका मान पूरे का बहुपद का मान 0 के बराबर है। शून्य का मतलब ये होता है। तो मैं इसमें -2 एक शून्य दिया है, हमें के का मान निकालना है। तो x बराबर हम -2 रख देंगे, 3x² + 4x + 2k बराबर 0। तो ये x की जगह -2 रखते हैं। 3 कोष्टक में -2 का वर्ग प्लस 4 इंटू -2 + 2k बराबर 0। 2 का वर्ग 4 इंटू 3 प्लस 4 दूनी 8 प्लस, तो ये 8 किसका हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2k बराबर 0। प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 12 हो गया, 12 में से 8, देखो 4 12 प्लस माइनस माइनस के 8 प्लस 2k बराबर 0। 12 में से 8 गई 4 प्लस 2k बराबर 0। 2k बराबर इस 4 को दल लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4, k बराबर -2। ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें इसे में के का मान पूछा था, 4 कैसे हो गए, 2 कैसे हो गए माइनस। इधर यहाँ ये गुणा में प्लस पक्षांतर करने पर प्लस में हुआ था माइनस हो जाता है, माइनस वाली संख्या प्लस हो जाती है, और गुणा में तो वो डिवाइड में, भाग में, और भाग में तो मल्टीप्लाई में। यहाँ एक गुणा में इसके नीचे आएगा भाग में 4/2, 2 बार भाग जाएगा, माइनस लगा रहेगा। अगर ये भी माइनस का होता तो माइनस से माइनस कट जाता, प्लस हो जाता। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। अब करेंगे सवाल नंबर 5। यदि 2x² - 3x + k का एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे एक है हमारा 5 तो दूसरा है 1/5। तो ये देखो इसका ठीक उल्टा है ना, ये 5/1 है तो ये 5/1 हो गया। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तब के का मान ज्ञात कीजिए, हमें के का मान निकालना है। तो मान लिया एक हमारा अल्फा, 2 शून्य होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा 2 शून्य होते हैं, एक अल्फा है तो दूसरा बीटा है। लेकिन इसमें सवाल में क्या है दिया? एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब ये अल्फा है तो ये अल्फा के किसके बराबर है? बीटा किसके बराबर है? 1/अल्फा के बराबर है।
ये शून्य के हैं दोनों इसके। करते हैं, पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस बी का मान 3, ए का मान 2। अब बी बराबर बीटा बराबर क्या है, ये शून्य उसका उल्टा है, तो ये बीटा क्या हो जाएगा, चाहे हम अल्फ़ा को 1/2 बीटा कर सकते हैं, चाहे बीटा को 1/2 अल्फ़ा कर सकते हैं, क्योंकि एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है। इसलिए एक अल्फ़ा प्लस 1/2 अल्फ़ा कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2। इसका एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/2 में अल्फ़ा बराबर 3/2। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 3 अल्फ़ा। इसको इधर लाएंगे तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 0। देखिए एक द्विघात बहुपद बन गया। यहाँ से हम अल्फ़ा का मान निकाल लेंगे, यहाँ से अल्फ़ा का मान निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4। अब हमें 4 के ऐसे फैक्टर करने के 3 आ जाए तो क्या कर सकते हैं, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 माइनस 1 अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 0। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 बराबर 0। 2 कॉमन ले लिया, ऐसे तो क्या बचा अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ क्या बचा केवल अल्फ़ा प्लस 2। यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस 2 यहाँ रह गए। देखिए यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, 3 अल्फ़ा ये प्लस का है बराबर, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लगेगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। जब यहाँ से 2 अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस 2। यहाँ क्या हो जाएगा, जब माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो ये होगा प्लस का। अब हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, अल्फ़ा माइनस 2। अल्फ़ा माइनस 2 क्यों करेंगे, देखो ये कर लिया हमने, इसके आगे फिर अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा -1, सेम वैसे ही अल्फ़ा माइनस 2 बराबर 0, अल्फ़ा बराबर 2, ऐसे यहाँ पे 2 अल्फ़ा बराबर केवल 1 हो जाएगा, 0 रखने के बाद इसे अल्फ़ा बराबर 1/2। देखो आ गया, 1 शून्य 2 आ गया, 1 शून्य 1/2 आ गया। ये कोई तरीका है, अल्फ़ा प्लस बीटा का योग ना करके हम इतना बड़ा ना करके अल्फ़ा इंटू बीटा कर ले रहे हैं केवल, क्योंकि हमें के का मान निकालना है इसमें। और के का मान निकालने के लिए क्या होता है, अचर पद क्या होता है, सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, अचर पद क्या है हमारा सवाल में, के। अचर पद के है और चर पद एक्स ए का 2 है, उसका गुणा, तो मैं यहाँ क्या रख लेंगे, ए की जगह 2। और बीटा एक शून्य का हमारा अल्फ़ा है, तो दूसरा क्या है, 1/2 अल्फ़ा, उल्टा है, बीच में 2 लगेगा तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, k/2। 2 को हम इधर लाएंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2। और यही हमें सवाल में पूछा था, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से, देखो एक यहाँ से भी मिल रहा है 2। अब इसका में गुणा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे रखेंगे, जब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 रख देंगे तब भी इसमें गुणा करेंगे तब भी यही आएगा। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। पहले हमें इसके शून्य निकालने हैं, फिर उनके बीच सत्यापन करना है, शून्यकों का योग प्लस और शून्यकों का गुणनफल। तो आइए इसके पहले शून्य निकालते। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें,
जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0। हमें 12 के इस प्रकार वर्णखंड करने के 4 7 आ जाए तो 4 12 होता है, 4 और 3 7 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। एक्स का हमने इसमें अंदर गुणा कर दिया। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं। एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, क्या पर एक्स प्लस 4। और देखो यहाँ से 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 यहाँ से, और 12 का 3 एक गुणनखंड है तो 3 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, केवल एक्स। जब 3 का भाग 12 में देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 बराबर 0। तो एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसके शून्य निकालने के लिए एक्स प्लस 4 बराबर 0 रखेंगे तो इसको इधर ले जाने पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -4। एक शून्य का हमारा ये हो गया। मान लिया हमने ये अल्फा बराबर -4 है। अब बीटा बराबर निकालते हैं तो एक्स प्लस 3 बराबर 0 प्लस 3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -3। एक शून्य का हमारा -3 आ गया। मान लिया बीटा बराबर है, ये बीटा बराबर -3, अल्फा बराबर -4। अब पहले हम इसमें शून्यकों का योग करेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल करेंगे। वही हमारा संबंध का सत्यापन है। शून्यकों का योग क्या होता है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस लगा होता है इसके आगे। शून्य का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, 7, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। यहाँ मान रखते हैं अल्फा का मान -4 प्लस बीटा का मान -3 बराबर 1 का भाग -7 में देंगे तो क्या हो जाएगा, -7। -4 प्लस -3 क्या हो जाएगा, -7 बराबर -7। ये अब शून्य का योग का सत्यापन कर दिया है। देखो ये भी इसके बराबर आ गया भाई, दोनों तरफ पक्षांतर दोनों तरफ बराबर हो गया। यही हमें सवाल में कहा था निकालना है। अब हमें शून्यकों का गुणांक निकालना है। शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा का मान कितना है, -4 इंटू बीटा का मान -3 बराबर अचर पद कितना है, 12 बट्टे में 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 12, 12 बराबर 12। ये आंसर हो गया। 1 का भाग 12 में देंगे 12 आएगा। हमने शून्यकों का योग का और शून्यकों का गुणांक का सत्यापन कर दिया है। ये हमसे सवाल में कहा था। इसके शून्य कितने हो गए, -4 -3 इसके शून्य के हो गए। और ये शून्यकों का योग का गुणांक योग और शून्यकों का गुणांक का सत्यापन कर दिया है। यही सवाल में क्या कहा था, यही सत्यापन है। अब करेंगे सवाल नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंधों की पुष्टि कीजिए। सेम सवाल नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले इसके शून्य निकालेंगे, फिर इनमें योग और गुणांकों का संबंध सत्यापन करना है। तो इसके निकालते हैं हम, शून्य निकालते हैं पहले।
6x² माइनस 3 माइनस 7x। इसको हम दो लिख लेते हैं, माइनस 7x को इधर ले आते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। हमें इसके शून्य के निकालने। शून्य का मतलब इसमें x की हम क्या क्या रखेंगे, 0 हो जाए इसका मान, तो इसे बराबर 0 की कर लिया। अब मैं इसका x² का इसका गुणा करना है, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। 18 के अब हमें इस प्रकार फैक्टर करने के 7 हो जाए, तो 6 और 3 का गुणा कर इनसे जोड़ेंगे तो 9 होता है, तो 7 कैसे भी नहीं आएगा, 7 आएगा। 9 × 2, 9 दूनी 18 होता है, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हो गया। यहाँ रखते हैं 9 माइनस 2, 6x² माइनस 9 माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। 6x² माइनस के 9x माइनस के 2x, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 2x प्लस माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन मिल सकता है, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3x। यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा केवल, यहाँ बचा 2x माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा, +1। 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x माइनस 3 और 3x +1 बराबर 0। इसे बराबर 0 के रखते हैं। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, तो अल्फा बराबर क्या आ गया हमारा, 3/2। एक शून्य का आ गया 3/2। अब अगला निकालते हैं, 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3, बीटा बराबर क्या आ गया, -1/3। अब हमें शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना नहीं है, संबंध सत्यापित करना है दोनों तरफ, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान, और यहाँ से -b/a दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक x² का गुणांक। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मान रखते हैं, अल्फा का मान कितना है, 3/2, बीटा का मान -1/3 बराबर माइनस b कितना है, -3, a कितना है 6। इसे कैल्शियम लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस माइनस के 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस के 3/6। इस कैल्शियम कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6 एलसीएम होगा, 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का मल्टीप्लाई 3 से तो 9 हो गया ऊपर, माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 में से 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। यहाँ देखिए, यहाँ b का मान है 7, -3 तो अचर पद है, x का गुणांक कितना है 7 है, बराबर 7/6। 9 में से 2 गया, क्या बचा, 7/6 और बराबर 7/6 हो गया, दोनों तरफ बराबर। इसी प्रकार अब हमें शून्यकों का गुणनफल करना है। अब हमें शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद अपॉन सी मतलब सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अल्फा का मान कितना है? 3/2। बीटा का मान -1/3। सी -3। ए 6। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? प्लस माइनस -1/2 बराबर 3 से ये 3 दूनी 6 -1/2। ये शून्यकों का गुणनफल भी निकाल दिया हमने, दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो संबंध की सत्यापन कर दिया है। ये हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। आगे हम कल की एक्सरसाइज में कल की वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।